जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में जो बात मैं डिस्कस करूंगा वो है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़। मीन की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया है। हमने देखा था कि हम मीन को किस तरह अनग्रुप और ग्रुप डाटा में फाइंड करते हैं। तो आज की प्रॉपर्टी में मीन की प्रॉपर्टी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह हम उसे प्रूव कर सकते हैं। तो आएँ जी, इसमें सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम लें द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम डेविएशन मीन के साथ लें तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगी। डेविएशन क्या होता है कि यानी हम मीन को माइनस करें, अपने डाटे में से मीन को माइनस कर दें, ये डेविएशन है। फॉर एग्जांपल अगर डाटा हमारा एक्स है, इसमें से मैं मीन को माइनस करता हूँ, अगर मैं इसका सम लूँ तो ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। समीशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो। अगर ग्रुप डाटे में ये बात हम लिखें तो ये बन जाएगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेविएशन हम मीन के साथ लें तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगी, ये प्रॉपर्टी है। अब ये देखें कैसे, अगर मैं इसको ज़रा आपको प्रूव करके भी बता दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये डाटा मेरे पास। मैंने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स बार किसके इक्वल होगा, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स का क्या मतलब है, एक्स है, इसका हम सम ले लेंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। एन किसके इक्वल है, एन है टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5। 15 को अगर 5 पे मैं डिवाइड करूं तो आंसर 3 आएगा। जो मेरा मीन है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स में से मीन को माइनस कर देता हूं। मीन किसके इक्वल है, 3 के। अब इसका मतलब है हर वैल्यू में से मैं 3 को माइनस करता हूं। पहले मैं 1 में से 3 माइनस करता हूं, फिर 2 में से 3 करता हूं, 3 में से 3 माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस करते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे। तो अगर आप इसका सम लो, ये x माइनस एक्स बार आ गया। अगर आप इसका सम समीशन x माइनस एक्स बार, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी से ये प्रूव हुआ है कि अगर हम डेविएशन लें मीन के साथ तो उसका सम जो है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन आप मीन के साथ लोगे वो हमेशा मिनिमम होगा। इफ एंड ओनली व्हेन मीन इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अगर मीन कोई और कांस्टेंट हो, उसके अलावा मीन के अलावा कोई और कांस्टेंट हो, उससे हम डेविएशन लें तो वो जो डेविएशन आपने मीन से ली होगी वो हमेशा मिनिमम होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ मीन इक्वल टू एनी कांस्टेंट। देखें फॉर एग्जांपल सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन क्या होगा, ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन था। तो स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन है। ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। मिनिमम का मतलब है छोटा है। किससे, अगर मीन की जगह पे मैं कोई और कांस्टेंट लिख दूं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ए लिख देता हूं, ठीक है। मीन की प्लेस पे कोई भी और कांस्टेंट लिख देंगे तो जो डेविएशन आप मीन के साथ लोगे वो हमेशा लेस होगी। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। अब ये देखें कि अगर इस प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूव करना है तो किस तरह ये करेंगे प्रूव। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5। मैं डेविएशन पहले लेता हूं, ये वाली साइड मीन फाइंड करता हूं। मीन का फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स इज 15, एन इज 5। 15 को 5 पे डिवाइड किया 3। तो अब मैं 3 तो मीन है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स में से मीन को माइनस करता हूं। पहले मैंने क्या किया, एक्स में से मीन को माइनस कर रहा हूं। 1 में से 3, 2 में से 3, 3 में से 3, 4 में से 3, 5 में से 3। ये तो x माइनस एक्स बार आ गया। बट मुझे क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ 4 1 0 1 4। इसका सम ले लो। ये समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, नो सॉरी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मैं सम ले रहा हूँ। समीशन x माइनस एक्स 4 1 5 6
4 10 समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये तो मैंने मीन के साथ डेविएशन लिए ना, अब मीन के अलावा किसी और वैल्यू से लेके देखता हूँ। किसी और वैल्यू से लेने का मतलब है पहले मैंने मीन के साथ ली है, मीन इसका क्या आया 3, अब 3 के अलावा कोई भी और वैल्यू ले लो, आप 3 नहीं लेना, 3 के अलावा कोई वैल्यू लो। मैं फॉर एग्जांपल 2 ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले x माइनस 3 फाइंड किया था, अब मैं x माइनस 2 कर रहा हूँ। 1 में से 2 माइनस करो, 2 में से 2 करो, 3 में से 2 करो, 4 में से 2 करो, 5 में से 2 करो। अब x माइनस 2 का स्क्वायर ले लो, 1 0 1 4 9, इसका सम ले लो 15। ये देखें मैंने मीन के अलावा 2 से डेविएशन लेके देखा है, तो जो मीन से डेविएशन ली थी वो 10 है, जो मैंने किसी और कांस्टेंट से लिया वो 15 है उसका सम। तो जो डेविएशन आपने सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन लिया वो मिनिमम है, मीन वाली डेविएशन उससे छोटी है। कोई भी कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 2 के अलावा आप कुछ और देख लेते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर 5 ले लेते हो तो इसका मतलब है पहले x माइनस 5 करोगे, 1 में से 5 माइनस करो, 2 में से 5 करो, 3 में से 5 करो, 4 में से 5 करो, 5 में से 5 करो। अब इसका स्क्वायर ले लो, 16 9 4 1 0, तो इसका सम लो 4 1 5 9 5 14 5 30 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आपने मीन से डेविएशन ली थी, मीन से डेविएशन हमने ली है, उसका आंसर 10 आया, उससे 10 30 आया। तो इसका मतलब है जो डेविएशन मीन से लेंगे वो हमेशा मिनिमम होगी, मीन के अलावा अगर हम किसी और वैल्यू से डेविएशन लेके देखें। तो इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है, इफ n1 value have mean x bar 1, if n1 value have mean x bar 1, n2 value have mean x bar 2, n3 value have mean x bar 3 and so on। इसका मतलब है जब एक से ज़्यादा सैंपल आपके पास गिवन होंगे देन वी यूज़ कंबाइन मीन। तो कंबाइन मीन का जो फार्मूला है वो है x बार कंबाइन इक्वल टू समीशन n x बार ओवर समीशन n। जब एक से ज़्यादा सैंपल हो उसका अगर हमने मीन फाइंड करना हो तो हम कौन सा मीन यूज़ करते हैं, कंबाइन मीन यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बात बता रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n1 की वैल्यू 4 है, n2 3 है, n3 4 है, x बार 1 5 है, 6 है, 7 है, मैंने डाटा लिख दिया है। तो इसका मैंने अगर मीन फाइंड करना है तो एक कॉलम आप n का बना लोगे 4 3 4, एक कॉलम आप x बार का बना लोगे 5 6 7। तो हमें किसका सम चाहिए, समीशन n x बार। तो n x बार का आप कॉलम बना लें 20 18 28, इसका सम ले लो। तो ये आपके पास अगर ये देखो तो 28 प्लस 20 कर लें तो ये आपके पास कितना आ रहा है 48। 48 में से आप 18 प्लस कर लो, 48 प्लस 18 66। तो इसका आंसर 66 के इक्वल आ गया। एंड समीशन n मीन आप इसका सम ले लें 4 3 7 7 4 11। तो 66 को आप 11 पे डिवाइड कर दो 6, तो ये इसका कंबाइन मीन आ गया। इसका मतलब है जब एक से ज़्यादा सैंपल गिवन होंगे तो आप जो मीन करोगे वो कौन सा मीन होगा, कंबाइन मीन होगा। तो 3 प्रॉपर्टीज़ की अभी तक हमने डिस्कस किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी थी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ मीन इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी कंबाइन मीन के लिए जो अभी हमने यूज़ की है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी ये स्टूडेंट 4 प्रॉपर्टी है इसकी, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे इफेक्ट करेगा। अब चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। चेंज ऑफ ओरिजिन होता है प्लस या माइनस, चेंज ऑफ स्केल होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसका मतलब है अगर हम मीन में से कोई चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट इफेक्ट करेगा। मीन की प्रॉपर्टी है कि मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यानी अगर मैं ये देखें कि मीन ऑफ एक्स प्लस ए इज एनी कांस्टेंट, तो ये किसके इक्वल आएगा, मीन ऑफ एक्स प्लस ए के। अगर मैं मीन ऑफ एक्स माइनस ए लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, मीन ऑफ एक्स माइनस ए के। अगर मैं मीन ऑफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा फिर मीन आ जाएगा।
अगर मैं डिवाइड लिखता हूँ मीन ऑफ एक्स ओवर ए, तो ये किसके इक्वल आएगा 1 ओवर ए मीन ऑफ एक्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट हर वैल्यू में से ऐड कर रहे हैं, तो अगर ओवरऑल मीन में से वही कांस्टेंट मैं ऐड करूंगा फिर वो इसके इक्वल आएगा। इसी तरह अगर हम हर वैल्यू में से कोई कांस्टेंट माइनस कर रहे हैं, तो ओवरऑल मीन में से वो वैल्यू आप माइनस करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। अगर हर वैल्यू में से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करो तो उस मीन को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मीन को उस वैल्यू से डिवाइड करो, फिर ये उसके इक्वल आ रहा है। अब इसको ज़रा हम प्रूव करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है मीन ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू मीन ऑफ एक्स प्लस ए। एक एनी कांस्टेंट है, मैं एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। ये प्रॉपर्टी मैंने करनी है मीन ऑफ एक्स प्लस ए। ए कोई भी कांस्टेंट है, बेशक डाटे में भी आप ले सकते हो, डाटे के बाहर भी ले सकते हो। तो मैं अगर ये देखूँ ए की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ मीन ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू मीन ऑफ एक्स प्लस 3, इसी के इक्वल आना चाहिए ना। मीन ऑफ एक्स प्लस 3 किसके इक्वल आना चाहिए? मीन ऑफ एक्स प्लस 3 के इक्वल आना चाहिए। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ बनेगी अगर मैं ये लूँ मीन ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू मीन ऑफ एक्स प्लस 3। मैंने क्या किया है, ए की जगह पे 3 लिख दिया। तो जब मैं ये करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, x प्लस 3 का मीन चाहिए। तो पहले मैं x प्लस 3 फाइंड कर लेता हूँ। हर वैल्यू में से 3 प्लस कर रहा हूँ, 1 में से 3, 2 में से 3, 3 में से 3, 4 में से 3, 5 में से 3, ये x प्लस 3 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, मीन ऑफ x प्लस 3, मीन ऑफ x प्लस 3। अब ये एक बात याद रखो, अगर मीन ऑफ x है तो उसका फार्मूला है समीशन x ओवर n। अगर मीन ऑफ y है समीशन y ओवर n, मीन ऑफ z है समीशन z ओवर n। अगर मीन ऑफ x प्लस 3 है तो इट्स मीन समीशन x प्लस 3 ओवर n। यानी किसी का भी मीन लेना हो उसको ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो समीशन x प्लस 3 आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5 4 9 9 6 15 8 7 15 15 15 30। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 30 के इक्वल। अगर आपने राइट हैंड साइड करनी है तो राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या चाहिए, मीन ऑफ x। तो यहाँ पे ये देख लें मीन ऑफ x, मीन ऑफ x का फार्मूला होगा समीशन x ओवर n। समीशन x इज 15, n इज 5 3, ये समीशन x 15 के इक्वल है। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ मीन ऑफ x की जगह पे मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, पहले मैंने ये इसमें मीन ऑफ x प्लस 3 समीशन x प्लस 3 मेरे पास आ गया 30 के इक्वल, नहीं सॉरी मीन ऑफ x प्लस 3 समीशन x प्लस 3 का आंसर आपके पास 30 आया और n कितना है 5। 30 को 5 पे डिवाइड करो 6, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास 6 के इक्वल आ रहा है। ये मेरे पास मीन ऑफ x प्लस 3 का आंसर आ गया 6। अब इधर आओ, मीन ऑफ x का आंसर क्या आया आपके पास, समीशन x को n पे डिवाइड किया 3, तो 3 में से 3 प्लस करो 6, ये देखें ये भी 6 है ये भी 6 है, तो ये दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, ये इस तरह हमने इसे प्रूव कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं कोई इसमें मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी ज़रा करके देख लेता हूँ। ये देखें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी ये थी कि मीन ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए मीन ऑफ एक्स। तो ए कुछ भी आप पुट कर दें इसमें, फॉर एग्जांपल ए इज़ 2, तो मीन ऑफ 2x इक्वल टू 2 मीन ऑफ x, ये हमने प्रूव करना है। तो x आपके पास किसके इक्वल है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको किसका मीन चाहिए 2x का, तो यहाँ पे 2x फाइंड कर लो, 2 4 6 8 10। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मीन ऑफ 2x। मीन ऑफ 2x का फार्मूला क्या होगा, समीशन 2x ओवर n। किसी भी चीज़ का मीन लेना उसका सम लेकर उसे n पे डिवाइड कर देना। तो इसका सम ले लो, 4 2 6 12 8 30 एंड n इज 5। 30 को 5 पे डिवाइड करो 6। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, मीन ऑफ x। तो मैं क्या करता हूँ, मीन ऑफ x फाइंड कर लेता हूँ, समीशन x ओवर n 15 ओवर 5 हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब यही मैं जो आपके पास आया है, ये मैं इस प्रॉपर्टी में अगर पुट कर दूँ, मेरी प्रॉपर्टी क्या थी मीन ऑफ 2x, मीन ऑफ 2x का आंसर क्या आया है 6 के इक्वल। आपने ये प्रूव करना था कि जो मीन ऑफ 2x है वो किसके इक्वल है, 2 मीन ऑफ x के। तो मीन ऑफ 2x का आंसर 6 आया है, 2 मीन ऑफ x का आंसर 3 आया है, तो 6 इक्वल टू 6।
तो ये लास्ट प्रॉपर्टी यही थी कि अगर मीन में से कोई भी चीज़ हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो कांस्टेंट इफेक्ट करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। इसमें हमने यही डिस्कस किया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक टाइप है अर्थमेटिक मीन, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अलावा फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, दा हाफिज़।